अलग सोच रखने वाले लोग थे वो भी सेटिस्फाई हैं कि हिंदुस्तान के आईन में इतनी गुंजाइश है कि हर एक अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ अपना समझता है हिंदुस्तान के आईन में। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही हमारा ऑप्शन है, हिंदुस्तान ही हमारा फ्यूचर है। और दिल्ली के साथ जितना क्लोज जम्मू कश्मीर के लोग रहे उनको लगता है ये उसी का एक नतीजा है कि आप देखते हैं वो सोच जिस पे उन लोगों ने मेहनत की कि यहाँ सोच बदलनी चाहिए, सोच अगर बदली है इट्स वेलकम थे। ये कोई कंपल्शन किसी का नहीं है। आपने अपनी तकरीर में भी कहा है कि ये सिद्ध बात है कि हमारा जो तकदीर है 1947 में हिंदुस्तान के साथ है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिचुएशन कुछ और देखिए, सिचुएशन सियासी सौदागरों ने वैसी की हुई थी। सिचुएशन तो 1947 के बाद यही थी कि वी हैड एक्सीडेड टू इंडिया और हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका था। जिनको दिल्ली ने यहाँ शय दे दी पिछले 74 साल, उन्होंने लोगों को यहाँ अलग अलग फलसफे बताए। कभी रायशुमारी बताया, कभी ऑटोनॉमी बताया, कभी महज रायशुमारी बताया, कभी सेल्फ रूल बताया। तो मुझे बताइए लोग बेचारे क्या करते? क्यों? यहाँ तो सबको लगता था कि जो वो कह रहे हैं ये दिल्ली की शायद इसमें आमादगी है। आज हम सच बोल रहे हैं, दिल्ली की आमादगी की जरूरत नहीं है इसमें। तो सच में क्या जरूरत है दिल्ली की आमादगी? सच यही है हमारे इस आईन में हुकूक है, और मैं वादा करता हूँ अपने लोगों से कि इस आईन में जो हुकूक है वो सब दिलवाते रहेंगे। अल्ताफ साहब, लेकिन सितमगरी का आलम ये है कि मानते हैं 47 से हमारा इलाका हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कांग्रेस के लोग हो, अपनी पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला हमेशा एक बात का स्लोगन देते हैं कि पड़ोसी बदलाए जा सकते हैं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमारी जो स्टेबल और अनस्टेबल सिचुएशन हमारी पड़ोसी पे ही। आज यहाँ स्टेबल सिचुएशन है, आज एक जीते जागते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो इलेक्शंस थे मेरे भाई, कल से किया गया है, उसका हमारी है कितना इम्पैक्ट? मेरे भाई, मेरी सोच में कभी मेरा पड़ोसी मुल्क नहीं। क्यों? मैं एक आम शहरी हूँ हिंदुस्तान का। मैं कोई भी सवाल अपने वजीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर अपने लोगों के बारे में कर सकता हूँ। पड़ोसी मुल्क के साथ क्या करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। वो क्या करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, वहाँ जमहूरियत है नहीं है, मैं उनका मुझे कोई वो जिम्मेवारी नहीं। मुझे ये जिम्मेवारी है कि मेरे लोगों को जमहूरियत यहाँ बहाल हो जाए, असेंबली इलेक्शन फौरन से पेशतर हो जाए और उसी से हमारे लोगों। लेकिन एक बात कहना खुल के एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ की, बिल्कुल पुरअमन है, बिल्कुल पुरअमन है। दिल्ली को गुजारिश करता हूँ असेंबली इलेक्शन भी पार्लियामेंट के साथ करिए। क्यों? हमें पार्लियामेंट से कुछ नहीं मिलता है। हमें अगर मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली इलेक्शन से, क्यों एक अपनी चुनी हुई सरकार लोगों को मिलेगी, वही अब लास्ट कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक होगा। तो जितना ये पुरअमन माहौल हुआ उसके लिए आइसिंग अपनी होगी। थैंक यू वेरी मच।